है। तो क्या टॉपिक है तुम्हारा आज का? तुम्हारा टॉपिक है फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड। कौन कौन से वो फैक्टर हैं जिससे कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं? तो अगर हम इन फैक्टर की बात करें, तो सबसे पहले आती है हमारे पास में लेंथ। अब तुम कहोगे कैसे लेंथ कैसे आएगी? सब जो मान लो तुम्हारे पास में एक कंडक्टर है, ठीक, लेंथ कैसे आएगी? ये एक वायर है, ये क्या है? एक वायर। अगर इसकी लेंथ बढ़ा दी जाए तो इलेक्ट्रॉन जब यहां से यहां से यहां जाएगा तो इसके अंदर जो एटम्स हैं, इसके अंदर जो अरेंजमेंट है, उससे ज्यादा दूर तक टकराएगा, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और जब कम हो जाएगी तो करंट कम आना शुरू होगा। इसका मतलब हम क्या कहेंगे? रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो सबसे पहला फैक्टर होता है कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला? लेंथ बढ़ा दो रेजिस्टेंस बढ़ गया, लेंथ बढ़ा दो रेजिस्टेंस बढ़ गया, लेंथ कम कर दो रेजिस्टेंस कम हो गया। जैसे पानी में बहने वाला पाइप, अगर तुमने टूटी से पाइप लगाया है और पाइप ज्यादा लंबा है, पाइप की लेंथ ज्यादा है, तो उसमें से फ्लो होने वाले पानी की स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सेम तरीके से लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। सेकंड पॉइंट, अगर पाइप से पानी जा रहा है और तुम्हें लग रहा है पानी का फ्लो कम है, क्या है? कम, तो तुम क्या करोगे? पाइप का डायमीटर बढ़ा दो, एरिया बढ़ा दो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा दो, मोटा पाइप ले लो, अब पानी का फ्लो बढ़ जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या हो गया? कम हो गया। इसका मतलब रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एरिया। रेजिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल होगा? इनवर्सली। लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा है। लेंथ के क्या लिखा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा, बट एरिया बढ़ने से रेजिस्टेंस कम होगा। एक कॉमन ऑब्जर्वेशन बताओ, तुम्हारे सबके घर में एसी लगे, पतले पतले तार से चला रहे हो क्या उसको? मोटे से तार से चलाते हैं। क्यों? क्योंकि हम एरिया बढ़ा देते हैं, तो रेजिस्टेंस उसका कम हो जाता है। रेजिस्टेंस कम हो जाता है तो उसके अंदर करंट का फ्लो आसानी से बढ़ जाएगा। तो हमेशा जब हमें ज्यादा करंट की जरूरत है तो वायर कैसी लेते हैं हम? मोटी वायर, थिक वायर। रीजन क्या है थिक वायर लेने का? थिक वायर लेने का रीजन क्या है? एरिया बढ़ जाता है, और एरिया बढ़ने से रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? उसका अपने आप कम हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस दो इंपॉर्टेंट चीजों पर डिपेंड कर रहा है, लेंथ पर, एरिया पर। लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया बढ़ने से रेजिस्टेंस घटेगा। अगर हम इन दोनों लॉ को आपस में मिला दें, तो देखो क्या होना चाहिए? इन दोनों लॉ को आपस में मिला देते हैं, यानी कि क्या बना? आर प्रोपोर्शनल लेंथ अपॉन एरिया। अब तुम पहले से सुनते आ रहे हो कि अगर प्रोपोर्शनल का साइन है तो उसको हटाया जा सकता है कांस्टेंट के थ्रू। तो हमने क्या करा? एक कांस्टेंट लगा दिया, रो। क्या लगाया? ये घुमावदार पी, ढाल वाला पी, डांस वाला पी बना दिया। इसको क्या कहते हैं? रो। क्या कहते हैं इसको? रो। क्या नाम है इसका? रोने वाला रो नहीं, रो। ठीक है। L अपॉन ए, रेजिस्टेंस का एक नया फॉर्मूला ये आ गया। यानी कि अगर कोई तार पता है, उसकी लंबाई पता है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पता है, और ये रो पता है, तुम कहोगे सर ये रो क्या है? रो कहलाता है रेजिस्टिविटी। क्या कहलाएगा? रेजिस्टिविटी। रो क्या है? रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। यानी कि अब हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे रेजिस्टिविटी किस चीज को कह रहे हैं। अभी हम इस टॉपिक में क्या पढ़ रहे थे? रेजिस्टेंस। अगले टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं? रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टेंस जो है किस पे डिपेंड करता है? लेंथ पर। पेपर में सवाल पूछ लेंगे, लेंथ डबल हो गई तो क्या होगा? तो तुम सीधा सीधा लिख दोगे कि भाई अगर लेंथ डबल हो गई तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। तो फटाफट से लिखना शुरू करो जरा। नंबर फर्स्ट पॉइंट, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। क्या लिखनी है? पहला लाइन, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। रेजिस्टेंस हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? लेंथ के। रेजिस्टेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? लेंथ के। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। यानी कि यहाँ पर ये फॉर्मूला लिखा जा सकता है, R प्रोपोर्शनल टू L।
क्या लिख सकते हो, R प्रोपोर्शनल टू L। क्या लिख सकते हो, R प्रोपोर्शनल टू L। आगे क्या लिख सकते हो, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सेकंड पॉइंट क्या लिख सकते हो, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या फॉर्मूला बन जाएगा उसका, ये बन जाएगा R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। क्या बन जाएगा, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। इन दोनों लॉ को मिला दोगे, इन दोनों लॉ को मिला दोगे, R किसके प्रोपोर्शनल बनेगा, L अपॉन A के, और उसके बाद में हमारे पास क्या बन जाएगी, प्रोपोर्शनल का निशान हटा के रजिस्टिविटी। क्या बन जाएगी ये, तो बात करते हैं रजिस्टिविटी की, रो की बात करते हैं, तो क्या लिखेंगे इसको, वेयर रो इज द रजिस्टिविटी। क्या कहलाएगी ये, रजिस्टिविटी। लिख दो फटाफट से लिख दो, वेयर रो इज द रजिस्टिविटी। वेयर रो इज द रजिस्टिविटी क्या चीज है, रजिस्टिविटी देख लेते हैं क्या चीज है। अभी तुम कह रहे थे रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया, दोनों लॉ को मिलाया था L अपॉन A, यानी कि R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। अब इस रो की बात करते हैं, साइन हटा करके प्रोपोर्शनल का निशान जब भी हटाते हैं तो क्या लगा देंगे हम, कांस्टेंट। ओम्स लॉ में भी करा था, बताएंगे रीजन क्या है। तो अब हमारे पास में रजिस्टिविटी का क्या फॉर्मूला आ रहा है, R क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं A अपॉन L, R A अपॉन L। अब ये है क्या, ये है क्या, सपोज करो तुमने एक वायर ली जिसकी लेंथ कितनी थी, 1 मीटर, सिल्वर की वायर थी। किसकी वायर ली, सिल्वर की वायर, लेंथ कितनी थी उसकी, 1 मीटर। सपोज करो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कितना था, 1 मीटर स्क्वायर। अगर ये वैल्यू यहां पुट करी जाए R1 तो रजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के बराबर हुई। रेजिस्टिविटी किसके बराबर हुई, रेजिस्टेंस के बराबर हुई। बट अगर यही वायर तुम गोल्ड की ले लो, किसकी ले लो, या कॉपर की ले लो, कॉपर की ले लो, लेंथ कितनी, 1 मीटर, एरिया कितना, 1 मीटर स्क्वायर, इसकी रेजिस्टिविटी कितनी, जितना इसका रेजिस्टेंस। तो जब प्रैक्टिकली चेक करा जाता है, इसका रेजिस्टेंस अलग आता है, इसका रेजिस्टेंस अलग आता है। अब अगर सिल्वर की 1 मीटर की वायर का रेजिस्टेंस हमें पता है, तो चाहे 10 मीटर की वायर हो, चाहे 50 मीटर की वायर हो, चाहे 100 मीटर की वायर हो, सबका रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो कोई भी मटेरियल है, उसकी लेंथ 1 मीटर, एरिया 1 मीटर, उसका जो रेजिस्टेंस बन रहा है वो कितना करंट को अपोज कर रहा है, उसी को हम क्या कह देते हैं, रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी भी क्या है, रेजिस्टेंस। बट ये कांस्टेंट क्यों है, सिल्वर की अब कोई सी भी वायर ले लो, सबकी रेजिस्टिविटी क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। कॉपर की कोई सी भी वायर ले लो, सबकी रेजिस्टिविटी क्या रहेगी, फिक्स। तो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल की रेजिस्टिविटी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल की रेजिस्टिविटी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट। जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ज्यादा। जिसकी रेजिस्टिविटी कम है उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, कम। जैसे लकड़ी, वुड, इसकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई है, पावर पॉजिटिव में आती है, रेजिस्टिविटी हाई है, तो रेजिस्टिविटी हाई होने की वजह से इसका रेजिस्टेंस क्या है, इतना ज्यादा है कि इसके अंदर से थोड़ा सा भी करंट फ्लो नहीं होगा। अब पेपर में कई बार पूछा गया कि रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट बताओ, रेजिस्टिविटी की क्या बताओ, एसआई यूनिट। तो क्या एसआई यूनिट बनी, रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट ओम, एरिया की एसआई यूनिट मीटर स्क्वायर, लेंथ की एसआई यूनिट मीटर। ये आपस में कैंसिल आउट, क्या बच रहा है, ओम मीटर। रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट, रेजिस्टिविटी की एसआई क्या बन गई, एसआई यूनिट बन गई। कई बार हमसे कहेंगे कि जो रेजिस्टिविटी है इसकी डेफिनेशन लिखो, तो तुम अब इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे कि भैया कोई रेजिस्टेंस है, कोई मटेरियल है जिसकी लेंथ कितनी है, 1 मीटर, जिसका एरिया कितना है, 1 मीटर स्क्वायर, उसका रेजिस्टेंस क्या कहलाता है, रेजिस्टिविटी। क्या कहलाएगा उसकी, रेजिस्टिविटी। तो डेफिनेशन क्या बन रही है, रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर। ये क्या बन जाएगी इसकी
डेफिनेशन बन जाएगी। तो इम्पोर्टेंट पेपर में आएगा, बड़ा अच्छा टॉपिक है। टॉपिक है हमारा रेजिस्टेंस का कनेक्शन, रेजिस्टेंस का। तो दो तरह से रेजिस्टेंस को हम लगा सकते हैं अपने घर में, अपनी वायरिंग में, अपने सर्किट में। ध्यान रखना है कितने तरीके से, दो तरीके से। पहला कनेक्शन होता है हमारा सीरीज कनेक्शन। कैसा कनेक्शन? सीरीज। पेपर में सवाल आता है रेजिस्टेंस लगे हैं सीरीज में, किस में लगे हैं रेजिस्टेंस? सीरीज में। रेजिस्टेंस किस में लगे हैं? सीरीज में। न्यूमेरिकल आ रहा है हर साल बोर्ड में, हर साल बोर्ड में आ रहा है इस टॉपिक पर न्यूमेरिकल कि कुछ रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस ये रहा, एक रेजिस्टेंस ये रहा, एक रेजिस्टेंस ये रहा, और ये तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हैं बैटरी के साथ। किस में लगे हैं? तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में। तो हमसे पूछा जाता है कि जब ये तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में लग गए, कितना करंट फ्लो हो रहा होगा? क्या पूछा जाएगा कि कितना करंट क्या हो रहा होगा फ्लो। ये मान लो पहला रेजिस्टेंस है R1, ये मान लो दूसरा रेजिस्टेंस है R2, ये मान लो तीसरा रेजिस्टेंस है R3। एक चीज सोचो, रेजिस्टेंस सीरीज में चल रहे हैं, इनका टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, कितना बनेगा? रेजिस्टेंस का सिंबल इस तरह से बनाते हैं, इस तरह से। ये किसका सिंबल है? रेजिस्टेंस का। तीन रेजिस्टेंस लिए, तीन अलग अलग मटेरियल लिए, तीनों को सीरीज में जोड़ दिया। अब तुम कहोगे सर सीरीज क्या होता है, पैरेलल क्या होता है? देखो, सीरीज कनेक्शन किसको कहेंगे? सीरीज कनेक्शन किसको कहेंगे? यहां से करंट चला, यहां से करंट चला, बहुत ध्यान से सुनो। करंट गया, करंट गया, करंट इसके पहले किनारे पर पहुंचा, तो करंट इस रेजिस्टेंस से निकला, करंट इस रेजिस्टेंस से निकला, तुरंत करंट इसके दूसरे किनारे पर पहुंचा, दूसरे रेजिस्टेंस के। अब जब तक करंट इससे नहीं जाएगा, जब तक इस पर नहीं पहुंच रहा इस कनेक्शन, तो ये दोनों कैसे बन गए? सीरीज। कैसे बन गए? अब करंट यहां गया, करंट यहां गया, अब इस पर पहुंचने के लिए करंट को इन दोनों से पार होना पड़ रहा। तो जब करंट एक दूसरे रेजिस्टेंस से निकल करके जाए बैटरी के लोएस्ट टर्मिनल पर, जब करंट, जब अप्लायंसेस इस तरह से लगे हों कि पहला अप्लायंसेस कनेक्ट है दूसरे से, दूसरा कनेक्ट है तीसरे से, तीसरा कनेक्ट है चौथे से, ऐसे सारे कनेक्शन क्या कहलाएंगे? सीरीज कनेक्शन। क्या कहलाएंगे? सीरीज। सोचो, अगर ये बीच वाला खराब हो गया तो क्या करंट यहां जा सकता है? तो करंट यहां भी नहीं आएगा, तो इस सर्किट से करंट चलेगा ही नहीं। सीरीज का सबसे बड़ा नुकसान कि अगर एक अप्लायंसेस खराब हो जाए तो सारे खराब, कोई काम नहीं करेगा। दीपावली की लड़ियां लगती हैं, तुमने कई बार देखा होगा, आधी जल रही आधी बुझ गई, पूरी एक चेन खराब हो गई। क्यों? क्योंकि उसके अंदर का कोई एक बल्ब खराब हो गया होगा, पूरी की पूरी सीरीज क्या हो गई कि वो खराब हो गई होगी। तो हमें फाइंड आउट करना है, अगर रेजिस्टेंस सीरीज में लगा है, अगर रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हैं, तो टोटल आंसर न्यूमेरिकल करते वक्त क्या आएगा? टोटल आंसर न्यूमेरिकल करते वक्त, अब देखो सुनो, मैं कह रहा था करंट जब चलेगा तो वो यहां से जाएगा, फिर करंट यहां से भी जाएगा, फिर करंट यहां से भी जाएगा, तो इन तीनों में तो सब में सेम करंट चल रहा है। तो सीरीज में याद रखना है, सीरीज में याद रखना, करंट सब में सेम चलता है। करंट सब में क्या चलता है? सेम। अब करंट को चलाने के लिए जरूरत किसकी? पोटेंशियल की। जरूरत किसकी? पोटेंशियल। अब मान लो ये रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा करंट को रोक रहा है और तुम कह रहे हो सेम करंट आना चाहिए, तो तुम्हें यहाँ क्या लगानी पड़ेगी? ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। ये कम रोक रहा है तो तुम्हें यहाँ अलग ताकत लगानी पड़ेगी। ये ज्यादा रोक रहा है तो तुम्हें यहाँ अलग ताकत लगानी पड़ेगी। तो सीरीज कनेक्शन में करंट को चलाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज चाहिए। जब भी पेपर में क्वेश्चन आए तो तुम्हें एक बात याद रख लेनी है, सीरीज में करंट सेम, वोल्टेज अलग, करंट सेम, वोल्टेज अलग, करंट सेम, वोल्टेज अलग, करंट सेम, वोल्टेज। करंट सेम क्यों? क्योंकि सेम करंट सबसे क्यों निकल रहा है? जितने टाइम में इससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतने में इससे निकल जाएंगे, उतने में इससे निकल जाएंगे। मान लो इसके इलेक्ट्रॉन रुक गए, फिर इससे भी नहीं निकल पाएंगे, इसके रुक गए, इससे भी नहीं निकल पाएंगे। यानी कि सीरीज में सेम टाइम में सेम इलेक्ट्रॉन पास होंगे, और अगर सेम टाइम में सेम इलेक्ट्रॉन पास हुए तो सीरीज में करंट क्या चलेगा? हमेशा सेम। अब एक बात बताओ, ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ कहता है भैया V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू ओम्स लॉ है, V इज इक्वल टू आई आर। मेरा बैटरी की ताकत V है, बैटरी कितनी वोल्टेज दे रही है? V। मेरी वोल्टेज डिवाइड हुई तीन पार्ट में, एक पार्ट V1, एक पार्ट V2, एक पार्ट V3। यानी कि बैटरी की जो वोल्टेज है वो तीन पार्ट में डिवाइड हो गई, V1, V2, V3। इससे ज्यादा वोल्टेज बनेगी नहीं।
V का मतलब IR, V1 का मतलब कितना, यहां पर करंट था I, रेजिस्टेंस था इसका R1, तो V1 का मतलब बनता है IR1, तो V2 का मतलब बना IR2, V3 का मतलब बना IR3, तो क्या होगा, ये बना IR, यहां से अगर I कॉमन ले लें, यहां पर बचा R1, यहां बचा R2, यहां बचा R3, I से I कैंसिल आउट कर दें, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना बना सीरीज में, R1, R2, R3, दैट इज अवर आंसर। इस सीरीज कनेक्शन में जो रेजिस्टेंस होता है वो सारा का सारा आपस में क्या हो जाएगा, ऐड अप हो जाएगा। सीरीज में रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, सारा का सारा ऐड। बोलो कोई डाउट है कि, तो फटाफट से आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पर, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। अब हम देख लेते हैं, अगर इन्हीं रेजिस्टेंस को किस में लगा दे, पैरेलल में। अब तुम कहोगे सर पैरेलल क्या चीज आ गई, तो तुम सोचो अपने घर में इलेक्ट्रिक सर्किट लगाने के लिए दो तरीके बताए जा रहे हैं, एक सीरीज और एक पैरेलल। कितने मेथड है, दो, सीरीज और पैरेलल। अब पैरेलल क्या होता है, पैरेलल देखो क्या होगा, पैरेलल देखो क्या होगा, ये बैटरी सपोज करो सप्लाई, तो इस सप्लाई से जो तुम्हें रेजिस्टेंस लगाना है वो डायरेक्ट लगा देना है, बीच में कोई भी और चीज नहीं आनी चाहिए। यानी कि अगर ये खराब तो केवल करंट इसी से खराब, इसी से बंद होगा, बाकियों से बंद। दूसरा रेजिस्टेंस है, दूसरा रेजिस्टेंस है डायरेक्ट लगाओगे बैटरी से, इसी तार में जोड़ दो, इसी तार में जोड़ दो, डायरेक्ट लग गया बैटरी से। तीसरा रेजिस्टेंस है डायरेक्ट लगेगा बैटरी से, ऐसा कनेक्शन कहलाता है पैरेलल। अब जब ये पहला वाला रेजिस्टेंस बैटरी से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है तो इसमें तो बैटरी की सारी ताकत पहुंच गई, इसका पोटेंशियल तो बैटरी के बराबर हो जाएगा। ये रेजिस्टेंस भी डायरेक्ट जुड़ा, समझ नहीं आएगा अगर बात करोगे तो। ये रेजिस्टेंस भी डायरेक्ट जुड़ा हुआ बैटरी से, देखो डायरेक्ट जुड़ा हुआ कि नहीं जुड़ा हुआ बैटरी से, डायरेक्ट जुड़ा है कि नहीं जुड़ा बैटरी से, तो इसके अंदर भी बैटरी के बराबर ताकत होगी, इसका भी पोटेंशियल बैटरी के बराबर होगा। पिछली बार वो सारे रेजिस्टेंस डायरेक्ट नहीं जुड़े थे, वो एक दूसरे से जुड़े थे, जहां पर ये रेजिस्टेंस डायरेक्ट जुड़े हुए हैं बैटरी से। तो पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सबका सेम, वोल्टेज सबका और करंट सबका अलग अलग, करंट सबका। हमारे घर में जितने अप्लायंसेस हैं सब सेम वोल्टेज पे काम कर रहे हैं। कूलर लेते हैं तो बिजली के प्लग में लगा देते हैं, पंखा लेते हैं तो डायरेक्ट लगा देते हैं। कभी किसी ने ऐसा करा, पंखे का तार जोड़ा पहले बल्ब में, फिर दोनों को एक साथ लगाया, कोई भी नहीं करता ऐसे। तो हमारे घर में जितने अप्लायंसेस सब कैसे काम कर रहे हैं, पैरेलल। हम अपने घर में कैसे अप्लायंसेस लगाते हैं, पैरेलल। कैसे लगाते हैं, पैरेलल। क्लियर है, पैरेलल का बड़ा फायदा है, अगर एक खराब हो गया तो कम से कम बाकी सब तो चलते रहेंगे। सीरीज सब एक साथ ऑन होंगे, सब एक साथ ऑफ होंगे। पैरेलल में जिस जिसको चाहो उसको ऑन कर लो, जिस जिसको चाहो उसको ऑफ कर लो। तो पैरेलल में टोटल रेजिस्टेंस क्या बनेगा, दोबारा से ओम्स लॉ लगाते हैं, V = IR। तो करंट निकालते हैं जरा इसमें, इसको किससे करेंगे, करंट से। तुम कहोगे सर जी करंट से क्यों, क्योंकि करंट सबका क्या था, अलग अलग था। मान लो बैटरी की ताकत, बैटरी की औकात I करंट देने की है, बैटरी की औकात, बैटरी की ताकत I करंट देने की है, तो I करंट बैटरी ने 3 जगह पहुंचा दिया, I1 + I2 + I3। I = कितना होता है, V/R। तो इस I की जगह क्या लिखेंगे, V/R। I1 की जगह क्या लिखना चाहिए, V/R1। I2 की जगह क्या लिखना चाहिए, V/R2। I3 की जगह क्या लिखना चाहिए, V/R3। ऐसा लग रहा है कि V सब में कॉमन है, 1/R1, 1/R2, 1/R3। V से V कट गया, क्या आंसर बचा, 1/R, 1/R1, 1/R2, 1/R3। पैरेलल का रेजिस्टेंस आ गया। तुम देखो सीरीज का रेजिस्टेंस आया था प्लस करके, R = R1 + R2 + R3, बट पैरेलल का रेजिस्टेंस आया अपॉन में। मतलब पैरेलल में अगर अप्लायंसेस लगे हैं तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है, पैरेलल में अप्लायंसेस लगे हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम। सीरीज में अप्लायंसेस लगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सीरीज में अप्लायंसेस लगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो सीरीज पैरेलल पर क्वेश्चंस पेपर में पूछा जाएगा।